आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपना लेसन ठीक तरीके से सीखा नहीं? BJP played their politics well and Congress did not do that. हुड्डा जी ने आपको भाव नहीं दिया सर? किसी को भी नहीं दिया उन्होंने, अपने अलावा वो किसी को नहीं चाहते थे। इवन राहुल गांधी की मीटिंग्स नहीं चाहते थे। Will revive itself and it has nothing to do with these results. Modi is not responsible for victory of BJP anyway. Anybody who thought that the election fever would be over with 2024 was up for a surprise. Because what you felt on 4th of June 2024, the counting day, that same adrenaline was felt today as well. As Haryana and Jammu Kashmir went to polls and the results came out today, it was almost like a nail-biting finish when it comes to Haryana. Joining us in this conversation is former Jammu and Kashmir governor and a very vocal voice, Mr. Satyapal Malik. सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय के लिए। कैसे हैं आप? एकदम ठीक है, आप बताएं। सर, ये आज तो रिजल्ट्स आ गया। अभी ये रिजल्ट्स जहां तक अभी दिख रहा है, बीजेपी इज एट 48 and Congress 36. Did you expect such numbers? ऐसा उम्मीद था सर आपको? No, not at all. I was there on the ground. It was not at all expected. I can't understand what it is. What went wrong? I can't say anything at this moment. Sir, what went wrong? I don't know what went wrong, but yes, it was not expected at all. Okay. But would you say the fault is more with Congress? Yes, Congress did not fought election as they should have been. BJP does politics 24 hours. Congress, they do it lackluster, just what should I say? They are not very. I don't find the words. They are very alsi. They don't do anything. BJP has got so many organizations, and they are busy 24 hours. Congressmen, they just laze around. सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आलसी है? जी बिल्कुल, एकदम। ये एक बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस आलसी है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो भारत जोड़ते जोड़ते सबके दिल जोड़ बैठे हैं, दिलों को जोड़ लिया, और इलेक्शन तो बाएं हाथ का खेल है। There is no fault with Rahul Gandhi. He is a wonderful person. He has done a lot, and everywhere, whatever Congress is, that is due to him. But the local people, state people, and downwards, they are not at all worthwhile. They don't do anything, and they don't want anybody to come and do something for them. सर, ये ऐसा ही चीज हमें मध्य प्रदेश में भी सुनने में आया था। मध्य प्रदेश इलेक्शन के बाद, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए, एवरीबडी सेड कि कांग्रेस तो जीत रही है, कांग्रेस तो जीत रही है, ये तो सिर्फ इलेक्शन एक महज फॉर्मेलिटी है, कांग्रेस जीत जाएगी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद दोनों राज्य में जो रिजल्ट्स आए, कांग्रेस के लिए एक शॉक था। आपको लगता है कि कांग्रेस ने अपना लेसन ठीक तरीके से सीखा नहीं? नो, कांग्रेस, they are very arrogant people. They don't need anybody. They think they will do it ourselves. In Haryana, I talked to Mr. Huda twice that yes, I am available for anything, but he never called me back. Ke aa jao, you are needed. You go here and you go there. On my own, I went to some meetings, but he never wanted anybody to come. He thought he himself will do everything. हुडा जी ने आपको भाव नहीं दिया सर? वो उनको लगा कि ही वुड। मुझे नहीं, किसी को नहीं दिया, जबकि मेरा तो हरियाणा में बहुत, चुके मेरे मामा वहां पे हैं, और मैंने सारा लोकदल में नहीं बनाया था हरियाणा में, मेरा तो बहुत पकड़ है, लेकिन किसी को भी नहीं दिया उन्होंने, अपने अलावा किसी को नहीं चाहते थे। इवन राहुल गांधी की मीटिंग्स नहीं चाहते थे। लेकिन वो तो खुद भारी मार्जिन में जीत रहे हैं। अब वो देखिए है क्या, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो बनावट है वो इसी तरह की है। वहां बड़े पैमाने पे जाट्स हैं
और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट थे, इसलिए जिता दिया सबने। अच्छा, तो ये कुमारी शैलजा के साथ जो एक फॉल आउट हुआ पार्टी में, आपको लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसको शायद सॉल्व कर सकते थे? अगर पार्टी का इंटरेस्ट को सामने रखते तो इसको सॉल्व कर सकते थे? कर सकते थे। पार्टी हाईकमांड ऑल्सो शुड हैव फोर्स देम टू सॉर्ट इट आउट बिफोर द इलेक्शंस। बहुत नुकसान हुआ ये जो लेडी हैं, क्या नाम इनका, सिलजा, शैलजा कुमारी से सिलजा। बहुत नुकसान हुआ इसका। बैकवर्ड में भी, दलित में भी काफी, आखिरी दिन तक शी वाज नॉट हैप्पी। तो आपको लगता है अगर कांग्रेस का जो हार हुआ हरियाणा में, सबको लगा कांग्रेस जीत जाएगी, इसके लिए आप एक इंसान अगर जिम्मेदार ठहराना हो तो आप किसको ठहराएंगे सर? वो तो ठीक नहीं है मेरे पार्ट पे, पर मुझे पता है उस रिस्पॉन्सिबल। फिर भी सर, आप आपका जो तजुर्बा है सर, आपको क्या लगता है कि किसी को अगर जिम्मेदारी लेना हो तो किसकी तो जिम्मेदारी हुड्डा है? जी को ही लेना चाहिए, बिकॉज ही वाज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर एंड ही शुड हैव टेकन एवरीबॉडी अलोंग। इट वाज ओके हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। या सर, you have been at the forefront of the farmers protest. आपने बहुत नजदीक से देखा है। फार्मर्स प्रोटेस्ट और मूवमेंट एक बार नहीं, बार बार हुआ है। कुछ महीने पहले हुआ सिंधु बॉर्डर में, जिस तरीके से किसानों को रोका गया, सबको लगा कि किसान इस बार शायद बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे। 2024 की अगर चुनाव की बात करें लोकसभा, तो उसमें बीजेपी की आंकड़े तो बहुत कम आ गए, 300 तो पार नहीं कर पाए, 240 में रुक गए। लेकिन हरियाणा हरियाणा में इतना अच्छा प्रदर्शन ही बीजेपी का, तो यानी फार्मर्स प्रोटेस्ट का कोई असर था ही नहीं इसमें। नहीं, फार्मर्स प्रोटेस्ट का था, ये तो अदर कास्ट जो है, बैकवर्ड्स एंड दलित, दे ऑल यूनाइटेड अगेंस्ट जाट्स। ओके ओके, डू यू थिंक बीजेपी प्लेड दैट पॉलिटिक्स वेल? बीजेपी played their politics well and Congress did not do that. Okay, sir, after 2024 Lok Sabha elections, many were saying that मोदी मैजिक तो खत्म हो गया, मोदी जी का जो मैजिक है वो खत्म हो गया। आपसे भी मैंने बात किया, आपने भी कहा कि ये मोदी मैजिक खत्म हो गया। लेकिन ये हरियाणा रिजल्ट्स के बाद आपको लगता है कि मोदी मैजिक जो है वो फिर से जागरूक होगा? It has nothing to do with Modi magic. It is only negative vote against certain forces in Haryana. जैसे? Against farmer leaders, against Huda, against Jats. तो Modi आप कह रहे हैं doesn't. कि Modi is not responsible for victory of BJP anyway. बीजेपी तो आज भी कह रहा है कि ये मोदी जी का अच्छे काम का नतीजे है। कल ही बीजेपी के सारे नेता लोग भर भर के निकले, लिख रहे थे 23 साल, 23 years of Modi government as chief minister and then prime minister, and now you have Haryana election results, और आप तो कोई श्रेय देना ही नहीं चाहते उनको। मैं तो नहीं, वो दे सकते हैं, चूंकि उनको तो चमचागिरी करनी है, वो करें, बट द फैक्ट्स आर अदरवाइज। ही इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर हरियाणा इलेक्शन। तो अगर हरियाणा में बीजेपी का जीत हो रहा है, इसका श्रेय किसको देंगे सर? इसका श्रेय इसका श्रेय उनको दूंगा जो हारे हैं, जिनकी वजह से हारे हैं वो लोग। आप इसका श्रेय भी कांग्रेस को देंगे, इसका मतलब? ये बिल्कुल, कांग्रेस डिड नथिंग इन द मीन टाइम, in last few months you might have seen they have done nothing, no movement, no demonstrations, nothing. आपको लगता है ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था सर कांग्रेस? Of course, too much overconfidently, arrogance, too much arrogance. ये क्या 2024 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद 99 का आंकड़ा टच करने के बाद कांग्रेस ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया, अदरवाइज भी देयर लीडर्स आर एरोगेंट, इंक्लूडिंग द टॉप? टॉप नहीं, स्टेट लेवल। अच्छा, sir, you were talking about infighting in Congress, but there was also infighting in BJP. बीजेपी में स्टिल देयर इज डिसिप्लिन एंड दे लिसन टू द लीडरशिप एंड दे डोंट डिफाई। सत्यपाल जी, ये सवाल तो आपको पूछना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे एकदम से याद है इलेक्शन 2024 लोकसभा रिजल्ट्स के बाद जब मैंने आपसे मिला,
तो आपने कहा कि आरएसएस वाले भी चाहते हैं कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ना रहे, और आरएसएस का भी मीटिंग हुआ है और आरएसएस भी नाराज है, उनके उनके दिमाग में कोई और नाम है। हरियाणा इलेक्शंस के बाद आप क्या कोई दूसरा सोच करेंगे, या would you give a नहीं नहीं, मेरा second मेरा thought to what मेरा you said? मेरा मेरा सोच वही है, और आरएसएस विद इन ए ईयर दे विल गेट रिड ऑफ मिस्टर मोदी. Within a year? या, How are you so sure? I have got informations from their camp also. So if not Modi ji, then who? There are so many people in BJP. आपके Mr. पास तो, Gadkari, आपके सोर्स तो ये इंफॉर्मेशन भी बोलेंगे. Gadkari ji is there, and lot of Okay. other people. Okay. So you are still standing by your position के Of course, Modi magic is over and RSS will Modi, change Modi BJP, magic is RSS will change over. Modi. Modi is a negative force, and nobody wants his meetings in their constituencies. पर मोदी जी हरियाणा में कैंपेन किए. एक दो मीटिंग की, कहाँ की? वो तो हर जगह जाते थे पहले, इस बार नहीं गए. अच्छा सर, हमें थोड़ा स्कूप दीजिए, आरएसएस से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है सर? No, no. RSS is not giving any information to me. It is my understanding that they are fed up with the present leadership and they want to change. Okay, I have couple of more questions, sir. You know, in जम्मू एंड कश्मीर की आप राज्यपाल रह चुके हैं सर. जम्मू कश्मीर 2014 के बाद ये पहली इलेक्शन है. आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ये पहली इलेक्शन है. स्टेटहुड मिल रहा है जम्मू कश्मीर को फिर से. हाउ डू यू सी द इलेक्शन रिजल्ट्स इन जम्मू कश्मीर? देखिए, स्टेट इनको दे शुड हैव गिवन स्टेटहुड बिफोर द इलेक्शंस, देन result would have been different. And now the result in Kashmir is expected. NC and Congress is a formidable combination and they will win. And that takes me to the obvious question that if in Jammu Kashmir, Congress and NC, they are in a comfortable position to form government, uh, in that case, it is also underlining a very important aspect that Congress is doing better when they are allowed to piggyback on another regional party. That's not the issue. Congress on their own also they are doing very well at some places. But wherever there is a need to ally with somebody, they should ally. They should not be arrogant. Do you think had they gone for an alliance with Aam Aadmi Party in Haryana, vote fragmentation could have been stopped to some extent? They were not asking the moon. They were asking just for 5 seats. It should have been given. There also probably Hooda did not like it. So आप मानते हैं कि कांग्रेस और आप अगर हरियाणा में एक साथ आते, और जिसके लिए आप जिम्मेदार ठहरा रहे हुडा जी को, अगर कांग्रेस और आप एक साथ आ जाते तो शायद नतीजे कुछ अलग होते? Certainly, it would have been different. Then the Punjab chief minister would have also come to campaign, and he has got an influence among Sikhs there. Then Aam Aadmi Party and Congress, it's a formidable combination. Okay. Sir, towards the end, what does this mean for India Alliance now? Because बार-बार हम लोग ने देखा कि इंडिया अलायंस होते-होते कभी बिखर जा रहा है. इलेक्शन के बाद ये लोग सब मिले, कहे कि हम लोग सब एक साथ है, लेकिन हरियाणा की जो नतीजे है, इसका असर क्या इंडिया अलायंस पे होगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा इंडिया अलायंस. अच्छा, कांग्रेस, आपको लगता है कांग्रेस इसके बाद भी लीड करना चाहिए इंडिया अलायंस को, या फिर आपके नजर में कोई और लीडर है जो इंडिया अलायंस को लीड करना चाहिए? नहीं, कांग्रेस will not do anything which create any problem for opposition unity. They'll behave properly, and I know Mr. Rahul. He is very, I must say, very sober, very intelligent, and amiable person.
सर आपके साथ राहुल जी का अच्छा संबंध है, आपने खुद ये स्वीकार भी किया, तो आपके राहुल जी से बात करेंगे अभी कुछ फीडबैक देने के लिए? नहीं, if he asks me to say something, I'll go and meet him When will you meet him? whenever he calls me. ओके, बट अगर सलाह देना हो तो एक चीज आप क्या देंगे? मैं यही दूंगा कि जस्ट ये put your party on proper mode. They should work. They are very नाअहल हैं, आलसी हैं, काम नहीं करते हैं. इवन हरियाणा में तो देयर इज नो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन. सर आपने कहा, आपने इसी इंटरव्यू में कहा कि हुडा जी तो कभी कभार राहुल गांधी को भी भाव नहीं देते थे. नहीं, तो- he was, somebody told me that he was not interested that Rahul should come there. Was it insecurity, sir, or it is arrogance No, and didn't want arrogance, Rahul? arrogance when you become bigger than your own self. So would you give the same advice to Rahul Gandhi that Huda has become too big for the party and more like a liability, not an asset anymore? No, I'll not speak against anybody. I'll talk other things. Okay. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने कह दिया सर. टॉक अबाउट अदर थिंग्स. पॉलिटिक्स में अदर थिंग्स क्या है सर? There are so many other things that he should put his party in proper order. They should work as BJP Okay. works. Yeah. ओके. सो ये बीजेपी में सब खराब है, लेकिन बीजेपी अच्छा एक पॉलिटिकल पार्टी है अकॉर्डिंग टू यू? Political party hai, they have got many organizations and they keep working 24/7 and all the time they are on move. Sir, Which Congress is the not. Haryana election result also a mandate on farmers protest? क्या farmers protest अभी खत्म होगा? इसके बाद It नहीं has होगा? nothing. No. Farmers' protest will revive itself, and it has nothing to do with these results. Okay. And finally, sir. Finally, I want Jammu to say Kashmir one thing that results not in favor of BJP, Haryana in favor of BJP. What are your predictions for Maharashtra now and no, I Jharkhand? can't. I don't want to predict any elections, but yes, I have been to Maharashtra last month. There, the people who are running opposition politics, they are very intelligent people, headed by Sharad Pawar Saab. I met Uddhav Thackeray. They are intelligent people. They are very hardworking. They have got great influence among people, and I'm sure they will be successful. So if Congress has to be in that Mahagathbandhan, Congress has to put the order like Sharad Pawar, Uddhav Thackeray, and then themselves in Maharashtra. No, I'm not there to decide what order they should have, but yes, they are, उनकी understanding अच्छी है आपस में. चलिए सत्यपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया. आप कभी अपने शब्दों से चूकते नहीं है. द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू नेवर मिन्स योर वर्ड्स एंड यू गिव एन इंटरव्यू विदाउट आस्किंग फॉर व्हाट आई शुड बी आस्किंग यू एंड व्हाट आई विल बी आस्किंग यू. आप दिल खोल के बात करते हैं. और इसके लिए कभी कभार आपको बहुत ट्रबल भी फेस करना पड़ता है. आज तो आप कांग्रेस को भी धराधार दिए और बीजेपी को धराधार दिए. अभी दोनों तरफ से आपके पास आएगा कुछ. Thank you very much. Thank you so much, Satyapal ji, for your time. It was a pleasure talking to you. Namaskar. Namaskar.